जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आरोही क्रम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अवरोही क्रम को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आरोही क्रम क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, क्रम का मतलब ये होता है कि कोई चीज जब एक ही प्रकार से सजाई गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि क्रम कहते हैं। ठीक है, उसमें भी आरोही क्रम किसको कहते हैं कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भाई आरोही क्रम। इसको हम कहेंगे आरोही क्रम। इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ये होता है कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? आरोही क्रम। छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए क्रम। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहां पे संख्याएं दे दी गई हैं 8, 6, 2, 3, 9, 4, 5। अब इसको भाई कह दिया जाए कि आप जो है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि आईसी में लिखो। ठीक है, आईसी में लिखो। कैसे लिखोगे? आईसी ऑर्डर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे छोटा देखोगे। सबसे छोटा इनमें कौन सा है? 2 है। ठीक है, 2 से ठीक बड़ा कौन सा है? 3 है। अब 3 से बड़ा कौन सा है? 4 है। 4 से बड़ा कौन सा है? 5 है। 5 से बड़ा कौन सा है? 6 है। 6 से बड़ा यहां पे कौन सा है? 7 तो है नहीं, 8 है। ठीक, अब 8 से बड़ा कौन सा है? 9 है। एक बार संख्याएं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 संख्याएं हैं। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं यहाँ भी है। तो ये जो संख्याएं दी गई थी 8, 6, 2, 3, 9, 4, 5, इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। ये इसका क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। चलिए इस पे से जो है मैं और भी आपको सवाल बताता हूं। एग्जाम्पल देखो, जैसे पहला सवाल है कि 42, 15, 5, 45, 20, 23, 53, 40 और 48 को जो है आप आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब हो गया आईसी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कैसे लिखोगे आप कहोगे जी सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए। तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा यहाँ पे 5 दिख रहा है, आपने 5 को लिख लिया। ठीक है, 5 से ठीक बड़ा कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे आपको 5 से ठीक बड़ा यहाँ पे 15 दिख रहा है, तो आपने क्या करा कि 15 लिख लिया यहाँ पे। अब 15 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 20, आपने यहाँ पे 20 लिख लिया। अब 20 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 23, आपने यहाँ पे 23 लिख लिया। ठीक है जी, अब 23 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 40, 40 से बड़ा कौन सा है यहाँ पे? 42, 42 से बड़ा क्या है यहाँ पे? 42 से बड़ा है जी 48, यहाँ पे 45 भी है तो यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, 42 से बड़ा यहाँ पे 45 हो जाएगा, 45। और 45 से बड़ा क्या है? 48, और 48 से बड़ा क्या है? यहाँ पे 53। ठीक, अब देखो जैसे हमने लिख तो लिया, लेकिन अब हम जैसे यहाँ पे गलती भी कर सकते हैं कि भाई कोई संख्या बीच में छूट जाए। अब हम क्या करेंगे कि कोई एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या लिख लें। तो इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप एक बार इन संख्याओं को गिनिए कि यहाँ पे कितना संख्या है, और उसके बाद जो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है इनको भी गिन लीजिए और उसको देखिए कि भाई जो यहाँ पे संख्याएं दी गई थी जितनी उतनी यहाँ पे है। तो चेक करिए, जैसे पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 संख्याएं हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं हैं और हमने ये क्या करा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लगाया है, तो ये हमारा क्या होगा, इन संख्याओं का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, यहां भी हमें क्या करना है, आईसी ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखोगे भाई, आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। अब 3 से बड़ा क्या है, 6 है। 6 से बड़ा यहां पे क्या है, जी कहोगे कि आप 9 है। अब 9 से बड़ा यहां पे क्या है, आप कहोगे जी 11 है। 11 से बड़ा यहां पे क्या है, आप कहोगे 12 है। 12 से बड़ा, 12 से बड़ा आप कहोगे जी 15 है। 15 से बड़ा यहां पे क्या है जी, आप कहोगे 17 है। 17 से बड़ा क्या है, 18 है। और 18 से बड़ा क्या है, 28 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन एक बार जरूर आप चेक करिए कि ये गलत तो नहीं है, कहीं कोई संख्या छूट तो नहीं गई है। इसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर की संख्याओं को गिन लेंगे, फिर नीचे की संख्याओं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 संख्याएं हो गई। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं यहाँ भी है। इसका मतलब जो है ये हमारा सही है, कोई भी संख्या छूट नहीं रहा है और हमने बढ़ते हुए क्रम में लगाया है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे एग्जाम्पल देखो भाई, 45 40 60 23 30 89 80 95 15 और 10 में जो है इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, और दूसरा सवाल है 20 10 140 32 15 18 160 170 और 90 को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो ऊपर वाले अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है, तो 10 को आप सबसे पहले लिख लो। 10 से बड़ा क्या है, 15 है जी। अब 15 से बड़ा क्या है, आप कहोगे 23 है। 23 से बड़ा क्या है, आप कहोगे 30 है। 30 से बड़ा क्या है, आप कहोगे 40 है। 40 से बड़ा यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 45 है। 45 से बड़ा यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 60 है। 60 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 80 है। अब 80 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 89 है। और 89 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 89 से बड़ा यहाँ पे संख्या जो है 95 है। ठीक है, 89 से बड़ा यहाँ पे 95, 95 से बड़ी अभी कोई संख्या यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब एक बार आप चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, ऊपर की संख्याओं को गिन लो और नीचे की भी संख्याओं को गिन लो। ठीक है, अगर दोनों संख्या बराबर हो गई तो इसका मतलब कि हमने जो लिखा है वो सही है, कोई भी संख्या छूटी नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या ऊपर है। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब जो है हमने ये सही लिखा है। ठीक है, नीचे देखो भाई आप, इसका जो सवाल है कि 20 101 140 32 15 18 160 170 और 90 में जो है बढ़ते हुए क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, आईसी ऑर्डर कैसे लिखेंगे भाई, आईसी ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि आप कहोगे सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो यहाँ सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, हमें तो 15 दिखाई दे रहा है। 15 से बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 18 दिखाई दे रहा है। 18 से बड़ा क्या है, 20 है। अब 20 से बड़ा क्या है यहाँ पे, आप कहोगे 32 है। अब 32 से बड़ा यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 90 है। अब 90 से बड़ा यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 101 है। 101 से बड़ा यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 140 है। 140 से बड़ा क्या है, 160 है। और 160 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 170 है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं ऊपर है। नीचे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका मतलब कि जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने सही लिखा है। ठीक है, चलो अब आगे मैं आपको बताता हूं अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलें और शेयर करते चलें। ठीक है।
देखो भाई, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, ठीक है। देखो भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बड़े से छोटे की तरफ घटते हुए क्रम में, ठीक। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 9 है, 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, 6 है, 12 है, 15 है, 18 है। अब इसको आपको क्या करना है कि डीसी ऑर्डर में लिखना है। डीसी ऑर्डर कैसे लिखोगे आप कहोगे भैया कि सबसे पहले हमें डीसी ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिख रही है? तो आप कहोगे जी 18 है, ठीक है। इससे छोटी संख्या क्या दिख रही है? आप कहोगे 15 दिख रही है। 15 से छोटी यहाँ पे क्या दिख रही है? 12। अब 12 से छोटी यहाँ पे क्या दिख रही है? 9। 9 से छोटी यहाँ पे क्या है? 8। 8 से छोटी 7। 7 से छोटी 6। 6 से छोटी यहाँ पे 5 और 5 से छोटी क्या है? यहाँ पे 3 है। आप एक बार चेक कर लो, ऊपर की संख्याओं को काउंट करो, फिर नीचे की संख्याओं को देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं ऊपर है। नीचे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो हमारा डीसी ऑर्डर है, डीसी ऑर्डर ये क्या है? सही है, ठीक है। आप कभी भी कोई सा भी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो संख्याओं को लिख के एक बार उनकी टोटल संख्या काउंट कर लो, ठीक है। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो हमने किसी, इसमें कोई गलती की उतनी बड़ी गुंजाइश नहीं होती है। गलती सिर्फ कहाँ होती है कि हम क्या करेंगे कि कोई एक संख्या मिस कर जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि हमें गलती हो जाती है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं को काउंट करेंगे, यानी कि जो सवाल में दिया गया है, फिर जो हमने लिखा है उसको काउंट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि भाई कोई भी संख्या बीच में छूटी हुई नहीं है, ठीक है। चलो आगे और एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं, पहला एग्जाम्पल देखो आप कि 120 10 18 140 90 80 और 100 को जो है डीसी ऑर्डर में लिखो। 120 10 18 140 90 80 और 100 को जो है डीसी ऑर्डर में लिखो। डीसी का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डीसी ऑर्डर में आप कैसे लिखोगे भाई? डीसी ऑर्डर में आप कहोगे भैया कि जो है सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है सबसे पहले। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 120 है, ठीक है जी। इससे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे 100, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 140 है। तो आप कहोगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 140 है। इससे छोटी संख्या क्या है? 120 है। अब इससे भी छोटी संख्या क्या है? आप कहोगे जी 100 है। अब इससे छोटी संख्या क्या है? 90 है। 90 से छोटी यहाँ पे क्या है? 80 है। 80 से छोटी यहाँ पे क्या है? आप कहोगे 18 है। और 18 से भी छोटी क्या है? 10 है, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो हमारा डीसी ऑर्डर है करेक्ट है, ठीक है। और भी एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैं कहता हूं कि 9 6 7 88 95 55 42, ठीक है, 77 और 120। इसको जो है आप डीसी ऑर्डर में लिखो। कैसे लिखोगे? तो डीसी ऑर्डर लिखने के लिए आप कहोगे कि भैया सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे बड़ी संख्या ले लो। सबसे बड़ी संख्या ले लो। आप कहोगे जी यहाँ सबसे बड़ी संख्या तो हमें 120 दिख रही है, तो आपने क्या करा कि 120 ले लिया। अब कहोगे इससे छोटा हम ले लो। इससे छोटा आपको क्या दिख रहा है? आप कहोगे जी 95 है। 95 से छोटा क्या है? आप कहोगे यहाँ पे 88 है। अब 88 से छोटा क्या है? 77 है।
77 से छोटा यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 55 है। 55 से छोटा क्या है, आप कहोगे 42 है। अब 42 से भी छोटा यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 9 है। 9 से छोटा क्या है, 7 है। और 7 से छोटा क्या है, 6 है। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो डीसी ऑर्डर है हमारा सही है। आपको डीसी ऑर्डर और आईसी ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आता रहूंगा और आपको जो है मैथ को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मजबूत करके जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।